शास्त्रों में श्रुति को ही प्रमाण माना गया है। श्रुति के विरुद्ध जो होता है वो प्रमाण नहीं मानते हैं। श्रुत्या विरोधे न भवेत प्रमाणम। तो यहाँ पर हम गर्ग संहिता को प्रमाण मानेंगे। गर्ग संहिता को प्रमाण क्यों मानेंगे? क्योंकि उस समय भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के जो वंश में वसुदेव जी के जो कुल पुरोहित है वो महर्षि गर्गाचार्य जी थे, अर्थात गर्गाचार्य जी वहाँ उपस्थित थे। जैसे भगवान राम के विषय में यदि कोई प्रश्न आएगा तो हम इनको प्रमाण मानेंगे, महर्षि व्यास जी को प्रमाण नहीं मानेंगे। भागवत महापुराण में वर्णन आया है भगवान राम के विषय में, अध्यात्म रामायण में भी वर्णन है। अध्यात्म रामायण की रचना महर्षि व्यास जी ने की, परंतु उनको हम प्रमाण नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो वाल्मीकि रामायण को हम प्रमाण मानेंगे, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि वहाँ पर उस काल में उस स्थिति में वहाँ उपस्थित थे और उन्होंने वैसा ही वर्णन वहाँ पर किया। अब आप देखिए कि वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त अन्य भी बहुत सारे रामायण हैं जो भगवान राम के विषय में, हनुमान जी के विषय में अलग अलग विषय रखते हैं। कन्नड़ में अलग रामायण है, इंडोनेशिया में अलग रामायण है, और रामचरितमानस में भी कई ऐसी बातें आती हैं जो वाल्मीकि रामायण में नहीं होती हैं। कई कवियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने वाल्मीकि जी पर जो उनको आधार, वाल्मीकि रामायण को आधार बनाते हुए ये विषय रखा भगवान राम को लेकर। परंतु जब भी कोई भगवान राम का विषय आएगा और प्रमाण लिया जाएगा तो हम वाल्मीकि रामायण को ही भगवान राम के विषय में जो भी निर्णय लेना चाहिए कि क्या उस समय कैसी परिस्थिति थी, क्या था, तो वो वाल्मीकि रामायण ही प्रमाण माना जाएगा। उसी प्रकार से गर्ग संहिता को उसमें प्रमाण माना जाता है। बाकी अन्य ग्रंथों में जैसे भागवत महापुराण में भगवान राम का संक्षिप्त वर्णन आया है, विशिष्ट रूप से वर्णन नहीं आया है। पर वाल्मीकि रामायण में विस्तृत रूप में वर्णन है। यदि हमें भगवान राम के विषय में, यदि कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि नहीं भगवान राम का तो भाई वाल्मीकि रामायण, उसमें भागवत महापुराण में जैसा वर्णन आना चाहिए वैसा नहीं आया है, उनको महत्व कम दिया गया, तो क्या भगवान राम का महत्व कम हुआ क्या? भागवत महापुराण में उसका वर्णन नहीं आया है तो, या कम वर्णन आया है तो ऐसा उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे ही शिव जी का वर्णन नहीं है विशेष रूप से, थोड़ा बहुत कई भाग आए हुए, 1-2 अध्याय आए हुए भागवत महापुराण में नहीं है, परंतु शिव महापुराण में विशेष रूप से। ऐसे ही शक्ति के विषय में यदि जानना हो तो हमें देवी भागवत महापुराण में वर्णन आता है। तो किसी भी देवी देवता या किसी दिव्य चरित्र के विषय में विस्तृत वर्णन करने के लिए उस समय में, तत्कालीन परिस्थिति में जो भी महापुरुष वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने उस विषय में जो ग्रंथ की रचना किया, जो विषय रखा, उनको ही मूल रूप से प्रमाण माना जाता है। बाकी ये जो विषय आते हैं, कई पुराणों में विसंगतियाँ होती हैं, परस्पर विरोधाभास होता है, इस पर चर्चा भी होती है, होनी भी चाहिए। विवाद का विषय